एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के क्रम में यह दूसरा चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो इसमें आप अक्षांश एवं देशांतर और ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब क्या होता है? जो पृथ्वी का आकार है उससे रिलेटेड एक आकार बनाया जाता है जो हूबहू पृथ्वी के हिसाब से ही माना जाता है। तो बड़े ग्लोब जो होते हैं वो अलग अलग जगहों पर ले नहीं जाया जा सकता है, इसलिए छोटे ग्लोब बनाए जाते हैं जिससे उनको कहीं भी ले जाके समझा जा सके। तो इसमें एक सुई के ग्लोब झुकी हुई अवस्था में होता है, तो उसे जहाँ से झुका होता है उसे अक्ष बोलते हैं। ग्लोब में दो बिंदु जिसमें सुई गुजरती है उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। अब से यहाँ पे एक सुई यहाँ से गुजर रही है, एक ऊपर से गुजर रही है, मतलब वो अंदर से गुजर रही है। तो ग्लोब के सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है तो उसी तरह इसको घुमाया जाता है। पृथ्वी के पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, वह अक्ष के चारों ओर घूमती है, तो इसे काल्पनिक रेखा के रूप में माना गया है। ग्लोब को दो बराबर भागों में काल्पनिक रेखा बैठती है, जिसको विषुवत वृत्त बोलते हैं, जो बीचों बीच से होता है। पृथ्वी के उत्तर में आधे भाग में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार के विषुवत वृत्त पृथ्वी के काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में स्थिति बताने के लिए स्थापित होती है कि विषुवत वृत्त जो होते हैं ध्रुवों के स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाते हैं। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 भाग होती है। इसका माप जो है 360 डिग्री होता है, यानी कि 1/4 90 डिग्री। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ये चीज़ें आपको लगभग क्लियर है। जैसे यहाँ बीच में विषुवत वृत्त है, इसके ऊपर उत्तरी ध्रुव है, 80 उत्तरी अक्षांश तक है, उसके बाद एकदम पॉइंट पे 90 है, नीचे भी वैसा ही है। विषुवत वृत्त के उत्तर में सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश बोलते हैं और साउथ में दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। अब इसमें जैसे कहा जाए, अच्छा इसमें कुछ उदाहरण के लिए दिए गए हैं कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर और ब्राज़ील के बोले हॉरिजॉन्टो दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के उत्तरी अक्षांश 20 अंश उत्तर में है और बेलो हॉरिजॉन्टो 20 अंश दक्षिण में है। चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और ये दक्षिणी अक्षांश पर है। इससे ये अंदाज़ा लगता है कि मतलब कि कैसे आप प्रोनाउंसिएट करते हैं, कैसे आप उसको बोलते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। अब विषुवत वृत्त था 0 डिग्री पर था, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में है, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में है। 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। अब जैसे इसमें आप महत्वपूर्ण अक्षांश और ताप कटिबंध भी यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। सबसे बीच में विषुवत वृत्त, उसके ऊपर उष्ण कटिबंध दोनों तरफ, यानी 33.5 से 33.5 के बीच में उष्ण कटिबंध रहता है। दो तरफ इधर कर्क रेखा और नीचे दक्षिण में मकर रेखा है। फिर दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध होता है 23.5 से 66 और उत्तरी होता है शीतोष्ण कटिबंध 23.5 से 66 उत्तरी, और उत्तरी शीत कटिबंध होता है 66.5 से 90, 66.5 से 90 दक्षिणी ध्रुव पर भी। जैसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। विषुवत वृत्त में 66/1/2 पे उत्तर में उत्तरी ध्रुव और 66.5 साउथ में जो है दक्षिणी ध्रुव पाया जाता है। अब इसमें पृथ्वी के जो ताप कटिबंध है उनके बारे में बात की गई है कि कर्क से मकर के बीच में जो भी स्थान है, यहाँ सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं। कर्क और मकर के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य दोपहर में कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकता है, किसी भी इस साल भर में कभी नहीं हो चमकता है। तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव, तो यानी कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त हमने ऊपर बताया, और मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो भाग होता है उसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। उत्तर वाले को उत्तरी और दक्षिण वाले को दक्षिणी। अब उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को
में ठंड बहुत होती है, यहाँ पे सूर्य ऊपर तक, ज़्यादा ऊपर तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए इसको शीत कटिबंधीय बोलते हैं। इसके बाद देशांतर है। देशांतर हमेशा जो खड़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या, किसी भी स्थान पे की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारियाँ भी होनी चाहिए। तो वो कौन से होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर में जो टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर का जो मॉरिशस द्वीप है, ये एक ही अक्षांश पर है। लेकिन अब इनका एग्जैक्ट पता अगर देखा जाए तो वो जब तक आप देशांतर नहीं क्लियर करेंगे तो आप एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं क्लियर पहुँचेंगे। इसी के लिए एक और रेखा बनाई गई। इस संदर्भ में जो रेखाएं, इसमें पूर्व या पश्चिम के जो स्थान होते हैं उनको एग्जैक्ट दर्शाने के लिए कहा जाता है। तो इस संदर्भ में देशांतरी या अमोत्तर कहा जाता है। उनके बीच जो दूरी देशांतर के अंशों को मापा जाता है। प्रत्येक अंश मिनट को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ध्रुवों की तरफ पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी या अमोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं में भिन्न भिन्न देशांतरी या अमोत्तर की लंबाई समान होती है। सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित जो ग्रीनविच है, वहाँ पे इसको प्रमुख या अमोत्तर बोलते हैं। इसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। यहाँ पे 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना की जाती है। प्रमुख या अमोत्तर या 180 डिग्री अमोत्तर मिलकर पृथ्वी के दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी भी स्थान पर देशांतर के आगे पूर्व अक्षर और पश्चिम के लिए मतलब पाव बिंदी रखा जाता है। तो जानना रोचक है, 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम में अमोत्तर एक ही रेखा होती है। इसमें एक ही रेखा पाई जाती है। ग्लोब और रेखाओं के देशांतरी अमोत्तर पर बनी ग्रिड पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए असम में डुगरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। आप उस बिंदु को देखें जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो यह बिंदु ध्रुवीय इस पर स्थित है। विश्व के समय क्षेत्र हैं, उस पर भी आते हैं। अभी देशांतर और समय, इनके दोनों के बीच की समझ हम पर ध्यान देते हैं। समय मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होते हैं। स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व का समय निर्धारण सबसे अच्छा साधन यही है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जाता है। दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी परछाई होती है। ग्रीनविच स्थित प्रमुख याम्योत्तर में सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होती है। पृथ्वी अपने पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे तथा पश्चिम वालों का पीछे होता है। समय के अंतर की गणना इस तरीके से की जाती, कैसे? पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री। तो इस प्रकार क्या है, ग्रीनविच में 12 बजते हैं तो 15 डिग्री पूर्व में जाके 60 मिनट हो जाते हैं, तो यानी वहाँ 1 बज गया है पूर्व की तरफ जाने पे, और पीछे जाते हैं तो 11 बज गया है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होते हैं तो 180 डिग्री जो मध्य रात्रि वहाँ पे हो रही होती है। किसी भी स्थान पर सूर्य के आकाश के उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर की घड़ी में 12 बजते हैं। यह हमेशा ध्यान रखा गया। पुराने समय में लोग इसी का प्रयोग करके समय का अंदाज़ा लगाते थे। यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं कि जो ग्रीनविच है ये है इंग्लैंड से सीधी रेखा। इधर से जैसे ही हम 1 डिग्री इधर बढ़ते हैं तो यहाँ 1 घंटा हो जाता है। भारत कहाँ पे है? भारत यहाँ है। तो यहाँ से जो एक रेखा जिससे डिसाइड होता है कि क्या समय भारत का रहेगा, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो 82.5 को अगर आप 15 से डिवाइड करें तो 15 डिवाइड करने में कितना हो जाएगा? 15 × 25 75 और प्लस 7.5 यानी कि 75 यानी 5 घंटे, और 7.5 मतलब आधा घंटा, तो टोटल 5.5 घंटे। अब चूँकि ये ग्रीनविच से किस तरफ है? पूर्व की तरफ। तो पूर्व की तरफ है तो क्या होगा? 5.5 घंटे आगे। ये पॉइंट लेके चलते हैं, इससे क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हम मानक समय क्यों मानते हैं?
अब क्या होता है कि जैसे बहुत सारे जो देश ऐसे हैं जो कई देशांतरों में बटे हुए हैं, जैसे भारत को ही ले लीजिए। अभी 68 डिग्री से लगभग 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री तक फैला हुआ है। यदि ऐसे करेंगे कि एक एक घंटे का बटा रहे तो हर जगह का समय अलग अलग रहेगा। तो रेलगाड़ियाँ पूरा यहाँ से वहाँ तक कैसे समय सारणी बनेगी, कैसे लोग मतलब हर एक 15 अंश पे यानी 111 किलोमीटर पे जाते ही चेंज हो जाया करेगा। तो इस वजह से इस अनियमितता को देखते हुए उसको वो ना हो, इसके लिए क्या करते हैं 82.5 डिग्री का एक मानक यामी उत्तर लेके चलते हैं। ठीक है, तो उससे ये होता है कि जो भोपाल जो सबसे निकट नगर होता है, मान लीजिए कि बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं इनको इस एक ही 82.5 डिग्री पर रख दिया जाता है जो बीचों बीच में होता है। जिससे ये होता है कि ना इधर में बहुत ज़्यादा ये जो समय है वो डिस्टर्ब हो, ना वो दूसरी तरफ। तो 82.5 डिग्री को ही आप जो है क्या मानते हैं भारतीय मानक समय। और इसमें गुजरात से जैसे द्वारका में 67 डिग्री है और डिब्रूगढ़ में मान लो 97 या थोड़ा सा अंदर है तो थोड़ा कम होगा। तो इनके बीच का जो अंतर है 1 घंटा 45 मिनट का समय का अंतर है, लेकिन मानक समय की वजह से दोनों में एक ही समय यूज किया जाता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि 5.5 घंटे आगे रहता है भारत का समय। अब इसमें पृथ्वी का सही आकार क्या है, भूभाग ग्लोब क्या है, एक छोटा पृथ्वी का जो है छोटा रूप, जिसमें उसके सारे ध्रुव डिसाइड करते दिखाई पड़ते हैं। उसके जो पश्चिम से पूर्व की तरफ उसको घुमा सकते हैं, मतलब भूगोल पढ़ने के लिए एक छोटे से आकृति बनाई गई है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, तो उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय। उसमें सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध में क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य हमेशा ऊपर मतलब एक बार पूरे साल में चमकता है सिर पे। शाम को 5:30 बजे अगर भारत में बजे हो तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, क्योंकि भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो पूर्व में है इसलिए वो 5-5.5 घंटे आगे हो जाता है। प्रमुख यामी उत्तर का मान क्या है, 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, ध्रुवों के। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, तो यह है कितनी 180 या 360। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में होगा और कहाँ होगा। फिर एक ग्रिड किसका जाल है, ग्रिड जो है अक्षांश रेखाओं देशांतरी यामी उत्तरों का जाल है। मकर रेखा स्थित है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे। भारत के मानक याम्योत्तर 82.5 डिग्री। 0 डिग्री याम्योत्तर को ग्रीनिच कहा जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती है। उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।